कई हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि रचना की। उस समय उन्होंने सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ ही मनुष्यों को भी बनाया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी धरती पर आकर भ्रमण करने लगे। तब उन्होंने देखा कि हर तरफ शांति है और किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर जमीन पर छिड़क दिया। जल के छिड़कने के बाद धरती में कंपन हुई और धरती से 4 हाथों वाली सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में पुस्तक और चौथे में माला थी। चतुर्भुजी देवी ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। उस दिन के बाद से हर तरफ मधुर वाणी गूंजने लगी। चिड़िया चहचहाने, भंवरे गुनगुनाने और नदियां कलकल करने लगी। उनके वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती पुकारा। तब से ही उस चतुर्भुजी देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है। तभी बसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के जन्म उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि भक्तों द्वारा बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाएगी। यही वजह है कि इस दिन हिंदू धर्म के लोगों द्वारा माँ सरस्वती की धूमधाम से पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणावादिनी, वाग्देवी और बागीश्वरी आदि नामों से भी जाना व पूजा जाता है। माँ सरस्वती द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई, इसीलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक अपने काम से संतुष्टि ना मिले तब तक उसे बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।